अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर एहसन और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ीवर एक्चुअल में होता क्या है और क्या वजह है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो बढ़ना शुरू हो जाता है और काफ़ी हाई हो जाता है। और अगर हमें कभी फ़ीवर हो जाता है तो हम इसको घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। तो सबसे पहले सवाल आता है कि क्या वजह है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है बुखार के दौरान। देखें, बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। लेकिन अगर इससे 1 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं फ़ीवर। और ये फ़ीवर बेसिकली कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ एक इम्यून रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, कि अगर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस चला जाता है तो उसका इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए, उसको दूर करने के लिए हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो हमारा टेम्परेचर बढ़ा देता है। क्योंकि जो बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं, हाई टेम्परेचर उनके लिए फ़ेवरेबल नहीं होता। तो उनकी ग्रोथ रोकने के लिए ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। क्योंकि फ़ीवर कोई बीमारी नहीं है। अगर आपको कभी बुखार आता है तो एकदम से पैनिक नहीं होना चाहिए। देखें, कभी भी आपको फ़ीवर आता है तो 2 या 3 दिन आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। अपनी बॉडी को मौका देना चाहिए, अपने इम्यून सिस्टम को मौका देना चाहिए उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। तो इससे कहीं न कहीं आपका इम्यून सिस्टम भी डेवलप होता है। तो आपकी बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया के लिए एंटीबॉडीज़ भी बन जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं होम रेमेडीज़ की, जो आप इस टेम्परेचर को कम करने के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपको बुखार आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हाइड्रेशन है आपके लिए। यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। देखें, जब भी हमें बुखार होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इससे स्वेटिंग होती है। तो इसकी वजह से जो हमारी बॉडी में वाटर है, फ्लूइड्स हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो स्वेटिंग है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है टेम्परेचर को कम करने के लिए। क्योंकि स्वेटिंग होने के बाद ही जो हमारा टेम्परेचर है, हमारा बुखार है, वो कम होता है। जब बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, हम इनटेक नहीं लेंगे वाटर ज़्यादा, तो उससे जो हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म है, वो उस स्वेटिंग को रोक देगा। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप जूसेस ले सकते हैं। अब यहाँ पे मोस्टली लोग एक गलती करते हैं। अब वो गलती क्या है कि जूसेस को एज़ इट इज़ ले लेते हैं। सही तरीका जो है फ़ीवर के दौरान फ्रूट जूसेस यूज़ करने का, कि उसको आप डाइल्यूट करके यूज़ करें। यानी उसमें पानी मिला लेना चाहिए। अगर आपके पास आधा गिलास जूस है, तो आधा गिलास आपके पास वाटर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो पानी की कमी है, एक तो वो पूरी होगी और दूसरा जो जूसेस का अब्ज़ॉर्प्शन है, वो जल्दी होगा और डाइजेशन में भी आसानी होगी। सेकंड तरीका है वेट कंप्रेशन। ये बहुत आम है। इसमें क्या होगा कि आप कोई टॉवल ले लें, कोई कपड़ा ले लें और नॉर्मल टैप वाटर ले लें या हल्का गुनगुना पानी वो ले लें और टॉवल या कपड़े को उसमें भिगो दें। फिर उस भीगे हुए कपड़े को आपको अपने माथे पे, अपनी रिस्ट पे या अपनी लेग्स पे रखना है और थोड़ी देर बाद रखने के उसको हटाना है और दोबारा से यही प्रोसेस बार-बार करना है। वेट कंप्रेशन में बहुत से लोग एक गलती करते हैं और वो गलती ये है कि वो ठंडा पानी यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत गलत प्रैक्टिस है, ये नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखें कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लें और उससे कंप्रेशन करें। तो अगर आप ज़्यादा ठंडा पानी यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि शिवरिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जो बुखार होता है वो कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर पेशेंट का टेम्परेचर 103 से ज़्यादा है, तो उसमें आप हल्का ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद आपकी बॉडी में पेन हो रही है या बुखार कम नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन में आप पेन किलर ले सकते हैं। और जहाँ तक बात की जाती है पेन किलर की, तो सबसे सेफ़ पैरासिटामोल है। अगर बुखार है तो 500 mg टैबलेट आप 2 दफ़ा दिन में ले सकते हैं। अगर पेन ज़्यादा हो रहा है तो इस केस में आप 650 mg पैरासिटामोल भी ले सकते हैं। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन किया जाता है कि बुखार में डाइट कौन-सी लेनी चाहिए?
तो बुखार में डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर होता है और भूख नहीं लगती, नौसिया जैसी फीलिंग आ सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। तो इसमें ट्राई करें कि लिक्विड डाइट लें, वही आपके लिए बेस्ट है। लिक्विड डाइट में आप सूप ले सकते हैं, चिकन सूप ले सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेज सूप ले सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं और दलिया भी यूज़ कर सकते हैं। जितना हल्का खाना खाएँगे उतनी जल्दी आप रिकवर हो जाएँगे। अब बात करते हैं कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम से जितने भी बुखार हो रहे हैं मौसमी, जिनको मौसमी बुखार कहते हैं, चाहे फ्लू हो या वायरल फीवर हो, तो इन केसेस में ये ट्रीटमेंट सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर आपको फ़ीवर नहीं उतर रहा 2-3 दिन के बावजूद भी, या आपको साँस लेने में इश्यू हो रहा है, या आपकी नेक में पेन हो रही है, या बॉडी पे कोई ऐसे निशान है या दाने फ़ील हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि ये एक साइन होता है कि आपको जो बुखार है वो वायरल नहीं है, ये कोई और सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी इन्फेक्शन हो, बुखार हो, वायरल फीवर हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, तो जो सबसे ज़्यादा जल्दी आपको रिकवर करता है वो आपकी अपनी इम्यूनिटी है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी इम्यूनिटी होगी उतनी जल्दी आप रिकवर करेंगे। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन फ़ीवर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।